हाय गाइस, ये है मेरी 27 किलोज की वेट लॉस जर्नी का पार्ट 2। देखिए, जब तक मेरी बॉडी 100 किलोज की आ गई थी, मैंने 15 किलो ऑलरेडी लूज़ कर लिया था। मेरी बॉडी का स्टैमिना अच्छा खासा हो गया था। एट द सेम टाइम डाइट की मेरी बॉडी को आदत पड़ चुकी थी। तो अब मेरा वज़न कम होना आधा किलो भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब मेरा टाइम था कि मैं अपने एक्सरसाइज को लेवल अप करूं और डाइट में भी कुछ मेजर चेंजेस लेकर के आऊं। तो मैंने ऑन दी एक्सरसाइज फ्रंट क्या किया कि जो मेरा 60 मिनट्स का वर्कआउट होता था, जिसमें 45 मिनट्स वॉक होता था और 15 मिनट के लिए जो मैं क्रंचेस करता था, मैंने इसको पूरा कंबाइन करके एक 60 मिनट का आउटडोर रनिंग शुरू कर दी थी। और ये फुल रनिंग होती थी, इसमें मैं वॉक नहीं किया करता था। करीब मैं 1 घंटे से लेकर के 1 घंटा 10 मिनट तक की रनिंग करता था। उसमें मैं एवरी डे आई यूज टू रन 9 to 11 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन किस दिन वेदर कैसा है, गर्मी ज़्यादा है, बारिश हो रही है या फिर ह्यूमिड है। तो वेदर कंडीशंस के बेसिस पे 9 से 11 किलोमीटर की मैं रोज़ रनिंग किया करता था। ऑन द डाइट फ्रंट, ब्रेकफास्ट और लंच तो मैं पूरा घर का बना हुआ खाता था, और जो डिनर में मैं पहले खाया करता था उसको मैंने पूरा कट कर दिया। उसको मैंने 80-90% लिक्विड मील से स्वैप कर दिया। लेकिन उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम्स, जब आम आते थे गर्मी के टाइम में, तो आम को चर्न करके मैंगो जूस पी लिया करता था, या फिर मैं दूध पी लेता था, या फिर मैं मानी वेजिटेबल जूस पी लेता था। और कई बार थोड़ी ज़्यादा अगर मुझे भूख होती थी तो मैं पनीर खा लिया करता था। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 100 किलो से 92 किलो वाला जो ट्रांजिशन था वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि उसके अंदर आउटडोर कंडीशंस हमेशा सूटेबल नहीं होती थी। स्पेशली जैसे मैं एनसीआर में रहता हूँ, यहाँ पे आउटडोर कंडीशंस हमेशा एक्सट्रीम रहती है। भयानक गर्मी पड़ती है, भयानक बारिश होती है, भयानक ठंड होती है, भयानक पोल्यूशन होता है। एट द सेम टाइम जब आप दिन भर काम करके आते हो, शाम को आप 1 घंटा सवा घंटा रनिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको मोस्टली बहुत भूख लग रही होती है। पर बहुत एक्सट्रीम डाइट सिचुएशन करनी पड़ी कि मैं मोस्टली लिक्विड डाइट पे रहता था, या फिर थोड़ा बहुत पनीर खा लिया, उससे पेट नहीं भरता था। और वो बहुत ज़्यादा, आप समझिए कि डिससेटिस्फैक्शन सा ही बना रहता था हमेशा। मेरे लिए उस दौरान सिर्फ जो मोटिवेशन ये रही कि मेरे को कुछ कुछ समय पे जो रिजल्ट मिलता रहता था उसके कारण मैं मोटिवेटेड रहा, नहीं तो दैट वाज द टफेस्ट फेज। हाय गाइस, पार्ट 2 को एडिट करते समय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जो बाकी का रिमेनिंग वीडियो है उसको मैं एज पार्ट 3 रिलीज़ करता हूँ, और साथ साथ में रिलीज़ कर दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। बाय।